तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान। कैसे B.R. चोपड़ा ने फिल्मों के जरिए समाज को आईना दिखाया। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे महान फिल्मकार B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्मों के जरिए समाज को आईना दिखाया। आजादी के बाद जब भारतीय सिनेमा में ज्यादातर फिल्में मनोरंजन और रोमांस पर केंद्रित थीं, तब B.R. चोपड़ा ने समाज की असली समस्याओं को बड़े पर्दे पर लाने का साहस किया। नया दौर, साधना और धूल का फूल जैसी फिल्मों के माध्यम से उन्होंने मजदूरों के संघर्ष, सामाजिक भेदभाव और मानवता जैसे मुद्दों को उजागर किया। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को केवल मनोरंजन नहीं दिया, बल्कि समाज के बारे में सोचने और बदलाव की प्रेरणा भी दी। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्मकार ऐसे हुए हैं जिन्होंने केवल मनोरंजन नहीं किया, बल्कि समाज को सोचने और बदलने के लिए भी प्रेरित किया। B.R. चोपड़ा उन्हीं महान फिल्मकारों में से एक थे। आजादी के बाद का भारत एक नए दौर से गुजर रहा था। सामाजिक बदलाव, आर्थिक संघर्ष और परंपराओं तथा आधुनिकता के बीच टकराव का समय था। ऐसे समय में B.R. चोपड़ा ने अपनी फिल्मों के माध्यम से समाज की वास्तविक समस्याओं को सामने रखा और हिंदी सिनेमा को सामाजिक यथार्थवाद की एक नई दिशा दी। खूब भलाई कर रहे हो। इधर तुमने मशीन लगा ली, उधर कारखाने वाले सब बेकार हो गए। भूखे पेट बस्ती छोड़ के जाना पड़ा है उनको। 1950 और 1960 के दशक को हिंदी सिनेमा का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस दौर में रोमांस, संगीत और भव्यता से भरपूर फिल्में बन रही थी। लेकिन B.R. चोपड़ा ने इन चमकदार कहानियों के पीछे छिपे सामाजिक सच को उजागर करने का साहस किया। उनकी फिल्मों में मनोरंजन के साथ साथ एक गहरी सामाजिक चेतना भी दिखाई देती थी। वे मानते थे कि सिनेमा केवल सपनों की दुनिया नहीं, बल्कि समाज को जागरूक करने का भी एक सशक्त माध्यम है। उनकी सबसे प्रसिद्ध फिल्मों में से एक नया दौर 1957 है। यह फिल्म केवल एक मनोरंजक कहानी नहीं थी, बल्कि उस समय के भारत में हो रहे औद्योगिक परिवर्तन और उससे उत्पन्न सामाजिक संघर्ष का सशक्त चित्रण थी। फिल्म में दिखाया गया कि कैसे मशीनों के आने से मजदूरों की रोजी रोटी खतरे में पड़ जाती है। जब पेट की रोटी और जेब का पैसा छिन जाता है ना, तो कोई समझ नहीं रह जाती आदमी के पास। दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला अभिनीत इस फिल्म ने दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर किया कि आधुनिकता और प्रगति के बीच मानवता और श्रमिकों के अधिकारों को कैसे संतुलित किया जाए। यह फिल्म उस दौर के भारत के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई कि विकास तभी सार्थक है जब वह इंसानियत के साथ हो। B.R. चोपड़ा की फिल्मों की खासियत यह थी कि वे कठिन सामाजिक विषयों को भी बेहद संवेदनशील और मानवीय तरीके से प्रस्तुत करते थे। उदाहरण के लिए उनकी फिल्म साधना 1958 ने समाज में व्याप्त पाखंड और नैतिकता के दोहरे मानकों पर तीखा सवाल उठाया। इस फिल्म में एक वेश्या की कहानी के माध्यम से यह दिखाया गया कि समाज किस तरह किसी व्यक्ति को उसके अतीत के आधार पर हमेशा के लिए दोषी ठहरा देता है। फिल्म ने यह संदेश दिया कि हर इंसान को सम्मान और दूसरा मौका मिलना चाहिए। इसी तरह धूल का फूल 1959 ने विवाह के बाहर जन्मे बच्चे के सामाजिक संघर्ष को केंद्र में रखा। उस समय यह विषय बेहद संवेदनशील माना जाता था और अक्सर फिल्मों में इससे बचा जाता था। लेकिन B.R. चोपड़ा ने इस विषय को बड़ी संवेदनशीलता के साथ प्रस्तुत किया। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान। तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा आज भी भारतीय समाज में मानवता और समानता का प्रतीक माना जाता है। यह गीत और फिल्म दोनों ही उस समय के भारत को यह संदेश देते थे कि धर्म और सामाजिक पहचान से ऊपर इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। B.R. चोपड़ा का सिनेमा केवल सामाजिक मुद्दों को दिखाने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दर्शकों को समाधान की दिशा में सोचने के लिए भी प्रेरित करता था। उनकी फिल्मों में अक्सर ऐसे किरदार होते थे जो कठिन परिस्थितियों के बावजूद नैतिकता और मानवता का रास्ता चुनते थे। यही कारण है कि उनकी कहानियां केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सामाजिक संदेश भी देती थी। उनकी फिल्म कानून 1960 भी एक अनोखा प्रयोग थी। इस फिल्म में कोई गीत नहीं था, जो उस समय के हिंदी सिनेमा में
लगभग असंभव माना जाता था। पूरी कहानी न्याय व्यवस्था और अपराध की जटिलताओं पर आधारित थी। ये एक बेगुनाह की जिंदगी और मौत का सवाल है। कह दिया ना, ये झूठ है, बिल्कुल झूठ है। B.R. चोपड़ा ने इस फिल्म के माध्यम से यह सवाल उठाया कि क्या कानून हमेशा न्याय दिला पाता है या कभी-कभी इंसानी परिस्थितियों को समझना भी जरूरी होता है। ये 10,000 की रसीद नहीं, योहाना कालिया की मौत का परवाना है। ये 10,000 की रसीद नहीं, आप लोगों की बेरहमी का सबब। यह फिल्म दर्शाती है कि वे हमेशा नए विचारों और प्रयोगों के लिए तैयार रहते थे। B.R. चोपड़ा के सिनेमा की सबसे बड़ी ताकत उसकी मानवीय दृष्टि थी। वे अपने किरदारों को केवल अच्छे या बुरे के रूप में नहीं दिखाते थे, बल्कि उनके भीतर के संघर्ष और भावनाओं को भी सामने लाते थे। यही वजह है कि उनकी फिल्मों के पात्र दर्शकों को वास्तविक और जीवंत लगते थे। आजादी के बाद का भारत अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा था। एक और आधुनिकता और औद्योगिक विकास का सपना था, तो दूसरी ओर परंपराओं और सामाजिक मूल्यों का दबाव। ऐसे समय में B.R. चोपड़ा की फिल्मों ने इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की। उन्होंने समाज के सामने ऐसे सवाल रखे जिन पर चर्चा जरूरी थी, चाहे वह महिलाओं की स्थिति हो, सामाजिक भेदभाव हो या न्याय और नैतिकता का संघर्ष। B.R. चोपड़ा ने यह भी साबित किया कि सामाजिक विषयों पर आधारित फिल्में भी व्यावसायिक रूप से सफल हो सकती हैं। तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ। उनकी फिल्मों में मजबूत कहानी, प्रभावशाली संवाद और यादगार संगीत का सुंदर संतुलन होता था। यही कारण है कि उनकी फिल्में आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं जितनी उस समय थी। समय के साथ साथ भारतीय सिनेमा में कई बदलाव आए, लेकिन B.R. चोपड़ा का योगदान हमेशा याद किया जाएगा। मोहब्बत का छोटा सा मंदिर बना। उन्होंने सिनेमा को केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहने दिया, बल्कि उसे समाज के बदलाव का माध्यम बना दिया। उनकी फिल्मों ने दर्शकों को यह समझाया कि सिनेमा केवल सपनों की दुनिया नहीं, बल्कि वास्तविक जीवन की समस्याओं को समझने और उन्हें बदलने की प्रेरणा देने का एक शक्तिशाली माध्यम है। अंततः कहा जा सकता है कि B.R. चोपड़ा का सामाजिक यथार्थवाद भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। उनकी फिल्मों ने न केवल मनोरंजन किया, बल्कि समाज को सोचने, सवाल करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसी कारण उनका सिनेमा आज भी भारतीय समाज और सिनेमा की पहचान का एक अहम हिस्सा बना हुआ है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कीशिला स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। B.R. चोपड़ा की फिल्मों ने समाज को सोचने का एक नया नजरिया दिया। आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? नया दौर, साधना, धूल का फूल या कोई और? कमेंट में जरूर बताइए। हमें आपकी राय जानकर खुशी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। वफा कर रहा हूँ, वफा चाहता हूँ।